अब नेक्स्ट जितने भी MCQs आएंगे हमें सिर्फ ट्राई करना है और डायरेक्टली ऑप्शन चेक करना है, और इस MCQs में टाइम भी सेव होगा, फटाफट से कैलकुलेट करना है सिर्फ। फर्स्ट वन, राइट सिग्निफिकेंट डिजिट इन 7.900 एंड 0.07900। सो फर्स्ट डिजिट जो होगा हमारा फर्स्ट नंबर, राइट साइड वाले जीरोस काउंट करेंगे तो इसका आंसर होगा 4। सेकेंड वन, लेफ्ट वाले जीरोस काउंट नहीं करेंगे, सो 7 के बाद वाले सारे वैल्यूज काउंट होंगे, सारे डिजिट काउंट होंगे, तो 1 2 3 4 अगेन 4। सो हमारा फाइनल आंसर होगा ऑप्शन सी 4। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है पूरा, सिर्फ आपको फटाफट से रूल याद करने हैं, कंसेप्ट याद करने हैं और ऑप्शन टिक करने हैं। नेक्स्ट वन, इन एन एक्सपेरिमेंट टू मेजर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट of mass and volume are measured is 22.42 gram and 4.7 centimeter cube respectively. Error in measurement of mass and volume is 0.1 gram and 0.1 centimeter cube respectively. Find maximum error in measurement of density. अब सेम MCQ हम पिछले लेक्चर में भी सॉल्व किया था, सिर्फ यहाँ पे आपको मास एंड वॉल्यूम के लिए एरर के टर्म्स भी गिवन है, मतलब डेल्टा एम एंड डेल्टा वी भी गिवन है 0.1 ग्राम एंड 0.1 सेंटीमीटर की, और ट्रू वैल्यू तो हमें गिवन है क्वेश्चन में 22.42 ग्राम एंड 4.7 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें एरर फाइंड आउट करनी है, मैक्सिमम एरर, वो भी डेंसिटी के अंदर। सो डेंसिटी का नॉर्मल और हमारा जनरल फॉर्मूला क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम। सो डेल्टा रो बाई रो इंटू 100%, मतलब हमें परसेंटेज में आंसर फाइंड आउट करना है। डेल्टा एम बाई एम प्लस डेल्टा वी बाई वी। डेल्टा एम मीन्स 0.1 ग्राम अपॉन एम मीन्स 22.42 ग्राम। देन डेल्टा वी मीन्स 0.1 सेंटीमीटर क्यूब एंड वी मीन्स 4.7। सो फाइनल आंसर इज 2.45 प्लस 2.04% और फाइनल 2.49%। अब इसी को अगर हम अप टू राउंडिंग डिजिट तक या फिर इसको हम राउंडिंग ऑफ करेंगे तो 9 और उसके आगे वाला जो डिजिट होगा हमारा वो इवन नंबर होगा, मतलब एज इट इज़ रहेगा। सो हमारा फाइनल आंसर होगा, इसको हम 3 नहीं बोल सकते बिकॉज ये 0.49 है, मतलब 50 से भी अप नहीं है। अगर 50 से अप नहीं होगा इट मीन्स ये वैल्यू हम 2 से 3 नहीं बता सकते। सो इसका फाइनल आंसर होगा ओनली 2%। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 2%। अब इसके अंदर हमने 2% सिलेक्ट किया, बट हमें जो यहाँ पे एरर गिवन है वो उसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे कितने हैं, 1, इसलिए हमने एक डिजिट तक का राउंडिंग ऑफ किया। सो इसका आंसर हुआ 2%। सो इसमें भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि हमने 2.4 क्यों नहीं लिया या फिर 2.49 पूरी वैल्यू क्यों नहीं ली। हमें कैलकुलेशन में सबसे मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड आउट करना होगा और उसी के बेस पे हम अप्रोप्रिएट राउंडिंग ऑफ कर सकते हैं। MCQ नंबर 13, फ्रॉम लेंथ ऑफ स्क्वायर प्लेट एंड फोर्स एक्टिंग ऑन इट, प्रेशर ऑन द प्लेट इज मेजर्ड। अब हमें एरिया एंड फोर्स दोनों क्वांटिटीज दी है। If error in force and length is 4% and 2% respectively, then maximum error in measurement of pressure will be dash. So pressure, force and area का रिलेशन क्या होगा, pressure is equal to force upon area। हमें ये चीज़ पता है कि मैक्सिमम एरर के लिए हमें ऑलवेज एरर का एडिशन करना है। तो हमारे पास एरिया के अंदर जो एरर होगी इसको हमें यहाँ पे गिवन है। इफ़ एरर इन फोर्स एंड लेंथ, हमें एरिया नहीं बट लेंथ के अंदर एरर दी है 4%। तो सबसे पहले स्क्वायर का एरिया लेंथ के टर्म में लिखेंगे L स्क्वायर। सो P इज इक्वल टू F अपॉन L स्क्वायर होगा। अब डायरेक्टली हमें एडिशन करना है, बट L स्क्वायर का क्या होगा, 2 इंटू डेल्टा L बाई L, मतलब ये जो 2% गिवन है इसका हम करेंगे 2 इंटू 2%, इट मीन्स 4%। सो फाइनल आंसर इज 4 + 4 इज इक्वल टू 8। या तो आप इस चीज़ को ओरली कैलकुलेट कर सकते हो या फिर आपको सारे स्टेप्स लिखने होंगे।
जो भी आप फाइनल करो, बस एक चीज़ याद रखनी है हमें, एमसीक्यू में टाइम हमारा सेव होना चाहिए। सो अगर आप डायरेक्ट मेथड करोगे तो P इज इक्वल टू F/L², ये हमारा बेसिक फार्मूला। अब इसी को हम लिखेंगे प्रेशर के टर्म में, पर मैक्सिमम एरर कैलकुलेट करनी है तो मैक्सिमम एरर के टर्म में हम लिखेंगे इसके अंदर डेल्टा P विच इज इक्वल टू डेल्टा F, L² था सो इसीलिए हम यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे इनटू डेल्टा L। सो डेल्टा F मीन्स 4%, 2 into delta L means 2 into 2 also 4%, so 4 plus 4 is equal to 8%. So final answer is 8% and option D. MCQ number 14, which of the following pair have same dimension? सेम डायमेंशन सिर्फ हमें यहाँ से चेक करना है। तो फर्स्ट टॉर्क एंड वर्क, दोनों का यूनिट सेम है, जूल अभी हमने प्रीवियस एमसीक्यू में देखा। सो टॉर्क एंड वर्क ऐसा होगा जिसके डायमेंशन सेम होंगे। अगर आपको ऑप्शन में ये ऐसे भी दे सकते हैं कि दो ऑप्शन एक साथ करेक्ट हो, सो हम सारे ऑप्शन चेक करेंगे। तो टॉर्क एंड वर्क तो हमें पता है दोनों का यूनिट सेम है जूल, तो डायमेंशन सेम होंगे। स्ट्रेस एंड एनर्जी, स्ट्रेस मतलब फोर्स पर एरिया एंड एनर्जी मतलब होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो इस दोनों का ना फॉर्मूला सेम होगा ना डायमेंशन सेम होगा। फोर्स एंड स्ट्रेस, फोर्स एंड स्ट्रेस मतलब फोर्स अपॉन एरिया, तो यहाँ से अगर फोर्स को हम m1 L1 T-2 बोलेंगे तो स्ट्रेस का फॉर्मूला होगा F अपॉन एरिया, मतलब हमारे पास जो L1 था वो L-1 हो जाएगा, तो ये भी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। एंड लास्ट वन इज फोर्स एंड वर्क, तो फोर्स एंड वर्क इस दोनों की डायमेंशन फार्मूला तो हमारे पास स्टैंडर्ड फार्मूलाज है जो हमें इंडिविजुअल याद रखने हैं, तो ये तो दोनों क्वांटिटी सेम है ही नहीं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। MCQ number 15, in an experiment to measure density of a cube, percentage error in measurement of mass and length of the sphere 0.26% and 0.38% respectively. Then find percentage error in measurement of density. अगेन हमें डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, बट ऑब्जेक्ट हमारा स्फीयर है और स्फीयर का वॉल्यूम होगा 4/3 πr³। सो हमें रेडियस और वी कैन से लेंथ एंड मास दोनों में हमें यहाँ पे परसेंटेज एरर गिवन है 0.26% एंड 0.38%। सो रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम विच इज इक्वल टू मास अपॉन L³ लिखा है हमने, ये 4/3 πr³ होगा। सो आप रेडियस लिखो या लेंथ लिखो, हमें सिर्फ यहाँ पे स्फीयर गिवन है तो यहाँ पे हमने गलती से लिखा है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, बट ये होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 πr³। सो हमें जो लेंथ के अंदर जो एरर गिवन है वो एक्चुअली होगी रेडियस के अंदर। सो अल्टीमेटली फार्मूला तो हमारा सेम होगा, R/3 होगा। सो हम डायरेक्टली उसके अंदर डेंसिटी विच इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू m/4/3 πr³ लिखेंगे। सो फाइनल आंसर क्या होगा हमारा, डेल्टा रो बाय रो विच इज इक्वल टू डेल्टा m अपॉन m प्लस 3 डेल्टा r/r। सो अल्टीमेटली डेल्टा m/m हमें गिवन है 0.26% प्लस 3 इंटू डेल्टा r/r गिवन है 0.38। सो 3 इंटू 0.3, तो ये कैलकुलेशन हमारा करेक्ट होगा। सिर्फ यहाँ पे प्रिंटिंग एरर है बट लॉजिक सेम रहेगा, हमें कैलकुलेट करना है डेंसिटी, मास एंड वॉल्यूम हमें गिवन है। सो सिंपल लॉजिक से ये कैलकुलेट कर सकते हैं और फाइनल आंसर होगा हमारा 1.40%। नेक्स्ट वन MCQ नंबर 16, टू मेजर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बाय यूजिंग सिंपल पेंडुलम, लेंथ ऑफ पेंडुलम इज गिवन एज 0.8 + or - 0.01 and periodic time is 2.5 + or -0.12 second. Find percentage error of measurement of G.
अब ये हमने ऑलरेडी इस टाइप का MCQ प्रीवियसली सॉल्व भी किया था। सो टाइम पीरियड फॉर दी सिंपल पेंडुलम, सिंपल फार्मूला T इज इक्वल टू 2π√L/G। अब यहीं से हमें G की वैल्यू, G के अंदर एरर कैलकुलेट करनी है, परसेंटेज एरर इन G। सो G को सब्जेक्ट बनाएंगे दोनों साइड स्क्वायर करके, तो फाइनल फार्मूला क्या होगा, G इज इक्वल टू 4π²L/T²। अब 4π² तो हमारा कांस्टेंट होगा। सो डायरेक्टली हम परसेंटेज एरर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डेल्टा G/G विच इज इक्वल टू डेल्टा L/L प्लस 2 डेल्टा T/T, एरर का एडिशन होगा। सो सारी वैल्यूज हमें गिवन है, सारी वैल्यूज अप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर होगा 10.85%। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, 10.85%। MCQ number 17. Length and breadth of a metal plate are 3.124 meter and 3.002 meter respectively. Area of plate up to 4 significant digit will be dash. हमें 4 significant digit तक के आंसर लाने हैं। सो पहली चीज़ अप टू 4 significant digits लाने हैं, तो ऑप्शन ए में देखिए 3 significant digit, ऑप्शन सी में 5, ऑप्शन डी में 1 2 3 4 5 6 7। सो हमारा तो विदाउट कैलकुलेशन ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। बट अगर आपको चारों ऑप्शन में 4 सिग्निफिकेंट डिजिट तक के ऑप्शन दिए गए होंगे तब आपको कैलकुलेट करना होगा। सो हम कैलकुलेट करेंगे ए इज इक्वल टू एल इंटू बी। सो 3.124 इंटू 3.002। सो फाइनल आंसर इज 9.378248, जो हमारा लास्ट ऑप्शन है ये हमारा ओरिजिनल आंसर है, बट हमें इसको सिग्निफिकेंट डिजिट तक लिखना है। सो अप टू 4 मतलब 9.378, 8 के बाद वाला डिजिट होगा 2। अगर 2 है और ये 5 से लोअर वैल्यू है तो आगे के एक भी डिजिट में कोई चेंजेस नहीं होगा, तो हम एज इट इज़ पहले 4 डिजिट लिखेंगे 9.378। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डू नॉट हैव सेम डायमेंशन। सेम डायमेंशन कौन से दो फिजिकल क्वांटिटीज़ के नहीं होंगे। सो फर्स्ट ऑप्शन है प्रेशर एंड स्ट्रेस, दोनों का फॉर्मूला सेम है फोर्स पर एरिया। दोनों फिजिकल क्वांटिटी लॉजिकली डिफरेंट होगी पर सिर्फ फार्मूला सेम है। अगर फार्मूला सेम है, यूनिट सेम है, तो डायमेंशन सेम होगा। तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। ऑप्शन बी वेलोसिटी एंड स्पीड, एक के पास डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों है और एक के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है। सो स्पीड स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, बट दोनों के फॉर्मूला डायमेंशनल फार्मूला यूनिट सेम, तो डायमेंशनली ये दोनों क्वांटिटी भी सेम होगी। वर्क एनर्जी दोनों सेम, सो एक ही ऑप्शन बचा फोर्स एंड इम्पल्स ऑफ फोर्स। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगर आपको इस चारों क्वांटिटी को इंडिविजुअल भी सॉल्व करना होगा तो भी आप सॉल्व कर सकते हो, बट ये MCQ है, सो वी हैव टू सेव आवर टाइम। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ, रेशियो ऑफ यूनिट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल गिव विच फिजिकल क्वांटिटी। अब ये MCQ का मेन रीज़न ये होगा आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट, भले आपको ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी नहीं पता, बट अगर आपको इस दोनों फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला दिया गया होगा तब आप इस दोनों फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। सो सपोज़ हमने मान लिया कि आपको ये फार्मूलाज गिवन है, प्लैंक कांस्टेंट के लिए E इज इक्वल टू HF एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए I इज इक्वल टू mr²। अब इस दोनों फार्मूला में कौन सी क्वांटिटी आपकी नॉन क्वांटिटीज़ होगी। सो H मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट विच इज़ इक्वल टू E/F। E इंडिकेट्स एनर्जी एंड F फॉर द फ्रीक्वेंसी। सो एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी दोनों नॉन क्वांटिटीज़ है। सेकेंड फार्मूला में I इज इक्वल टू mr², m मीन्स मास एंड r मीन्स डिस्टेंस। सो I मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सो यहाँ से मास एंड डिस्टेंस ये दोनों नॉन क्वांटिटीज़ हुई, तब आप इस दोनों क्वांटिटी के डायमेंशन फार्मूला इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। सो एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होगा m1L2T-1, किलोग्राम मीटर स्क्वायर मतलब मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर का होगा m1L2T0। अब इस दोनों क्वांटिटी का आपको रेशियो कैलकुलेट करना है। सो m1L2T-1 अपॉन m1L2T0। सो ये फाइनल फार्मूला होगा m0L0T-1, और T-1 मतलब 1/2 और 1/2 इट मीन्स फ्रीक्वेंसी। सो
प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। ये भी एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट वन, if the error in measurement of radius of a sphere is 2%, then the error in determination of volume of the sphere। अब ये तो बहुत ही सिंपल एमसीक्यू हुआ, सिर्फ हमें वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर का फॉर्मूला पता होना चाहिए 4/3 पाई आर क्यूब। अगर हमें रेडियस में 2% की एरर गिवन है तो हम डायरेक्टली इस फॉर्मूला का कैलकुलेशन करेंगे। डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू 4/3 पाई द कांस्टेंट वैल्यू, सो बचेगा आर क्यूब जिसका एरर के बेस में होगा 3 इंटू डेल्टा आर बाई आर। डेल्टा आर बाई आर इज गिवन एज 2%, सो 2% इंटू 3 विच इज इक्वल टू 6%। सो आप ये एमसी को ओरली भी कैलकुलेट कर सकते हो। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी 6%। नेक्स्ट वन, डायमेंशन ऑफ 1/2 epsilon 0 e square is dash, where epsilon 0 is equal to permittivity of vacuum and E means electric field। अब परमिटिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का डायमेंशनल फार्मूला हमने ऑलरेडी थ्योरी लेक्चर्स में कैलकुलेट किया है। सो 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर, ये जो फार्मूला है ये आप 12th स्टैंडर्ड में स्टडी करोगे। ये फार्मूला है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम का, इट मीन्स एनर्जी डेंसिटी का। सिर्फ आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए अभी के लिए याद रखना है, 12th में ये क्वांटिटी आप डिटेल में स्टडी भी करने वाले हो। सो एनर्जी डेंसिटी इट मीन्स एनर्जी पर वॉल्यूम। ये एमसीक्यू का मेन रीज़न ये था, ये हमने अभी क्यों कवर किया, बिकॉज आपको ये पता होना चाहिए मास डेंसिटी विच इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। सो एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। अब एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला ओरली याद है आपको, m1L2T-2 अपॉन वॉल्यूम इट मीन्स L क्यूब। सो m1L-1 T-2। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी।